नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय कृषि के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि फसलों को जो है 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। रबी की फसलों की यदि बात करते हैं तो इनके जो बोने का समय होता है रबी की फसलों का, अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और साथ ही दोस्तों मार्च अप्रैल में जो इनको काट लिया जाता है। ये किस काल की फसलें हैं? तो ये जो है शीतकालीन फसलें होती हैं, रबी की फसलें। इसके बाद हमने बात की थी तो रबी की फसलें में जैसे दोस्तों गेहूँ है, आलू है, सरसों है, चना है, मसूर है। तो ये सब कैसी हैं? ये हैं रबी की फसलें। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की यदि बात की जाए तो खरीफ की फसलों को जो है जून जुलाई में जो है बोया जाता है और इनके जो काटने का समय होता है इनको सितंबर अक्टूबर में जो है काट लिया जाता है। ये जो है वर्षा काल की फसलें होती हैं, जैसे धान हो गया, मक्का है, सोयाबीन है, गन्ना है। तो ये जो है सब किसकी फसलें हो जाती हैं? खरीफ की फसलें जो हो जाती हैं। इसके बाद हमने बात की थी जायद फसलों की। तो जायद फसलों की यदि बात की जाए तो इनको जो है रबी और खरीफ की फसलों के मध्य यानी बीच में जो इनको उगाया जाता है, यानी मार्च में इनकी बुआई की जाती है और जून में जो है काट ली जाती है। जायद की फसलें जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, भिंडी, कद्दू, तो ये सारे जायद की फसलों में जो आती हैं और ये जो है ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं जायद की फसलें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। फिर नकदी फसलें हैं, क्रॉप्स, नकदी फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, कुछ क्रांतियाँ भी पड़ी थी। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, कल की क्लास में अच्छे से हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम कृषि विधियों के बारे में जानेंगे, जैसे ओलेरी कल्चर, यानी जो सब्जियों का उत्पादन किया जाता है इसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। लाख कल्चर में लाख कीट का पालन करना होता है। बर्मी कल्चर में केंचुए पालन किया जाता है। एक्वा कल्चर में जल में खेती करना या बिना मिट्टी के खेती करना। मोरी कल्चर की हम बात करेंगे तो इसमें शहतूत की खेती करना होता है। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना होता है। एरोपोनिक्स में जो है हवा में पौधों को उगाना होता है। यानी ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। लाख कल्चर में लाख कीट का पालन करना होता है। बर्मी कल्चर की हम बात करेंगे तो इसमें केंचुआ पालन जो है किया जाता है। एक्वा कल्चर में जल में खेती करना या बिना मिट्टी के जो है खेती करना। मोरी कल्चर की बात करते हैं तो इसमें शहतूत की खेती करना। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना होता है। अब सिल्वी कल्चर की हम बात करेंगे। सिल्वी कल्चर क्या होता है? तो इसमें जो है वनों का संरक्षण, यानी सिल्वी कल्चर में वनों का संरक्षण। निम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है और पेड्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो है लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में जो है घास का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में ये मृदा का अध्ययन। तो तीनों क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कृषि की प्रमुख क्रांति, यानी कृषि की प्रमुख क्रांतियों के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख क्रांतियाँ हैं, जैसे काली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो काली क्रांति की यदि बात करते हैं, काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति। नीली क्रांति की बात करेंगे तो ये मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या कॉफ़ी उत्पादन से जो है संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति जो है बागवानी और शहद से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति तो आप सभी को पता है मत्स्य पालन या मछली पालन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, चमड़ा उत्पादन। साथ ही गोल्डन क्रांति की हम बात करेंगे, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति बागवानी और शहद से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध एवं डेयरी उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हरित स्वर्ण क्रांति बांस उत्पादन से। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपको पता लगा होगा, यानी जो लाल क्रांति होती है ये मांस व टमाटर उत्पादन से। गोल्ड क्रांति किससे? आलू उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध व डेयरी उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। हरित स्वर्ण क्रांति बांस उत्पादन से। और बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। परामनी क्रांति की हम बात करेंगे तो ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन व मुर्गी पालन से संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ क्रांतियाँ थी जो कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी। अब हरित क्रांति को और साथ ही श्वेत क्रांति को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हरित क्रांति की यदि बात करते हैं तो ये जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। विश्व में सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी हरित क्रांति? मैक्सिको में जो है विश्व में सबसे पहले जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? डॉक्टर विलियम एस गॉड के द्वारा जो है किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। विश्व में सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? मैक्सिको में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम एस गॉड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में जो है हरित क्रांति 1960 के दशक में जो है 2 चरणों में शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में। ये 2 चरणों में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण जो 1966 से 1967 था और 1980 से 1981 के बीच। इस चरण में जो है गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी, यानी गेहूं का उत्पादन जो है बढ़ा था। द्वितीय चरण में जो कि 1980 से 81 था, इसमें चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो जो हरित क्रांति का पहला चरण था 1966 से 67 तक, इसमें जो है गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। और जो हरित क्रांति का दूसरा चरण था यानी 1980 से 81, तो इसमें जो है चावल उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। कहाँ कहाँ पर? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। अब श्वेत क्रांति की यदि बात करते हैं, श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति। तो श्वेत क्रांति की यदि बात करेंगे, ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल मिल्क डे जो 1 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे जो है याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।